जय श्री कृष्णा दोस्तों, बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की संगति चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा की जाती है। वक्रतुंड गणेश जी की पूजा होती है। इसकी कथा श्रवण करने से बड़े पापों का नाश हो जाता है। आप सभी ध्यान लगा करके संगति चतुर्थी वैशाख कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की कथा श्रवण करें। बोलो गणपति जानन भगवान की जय। माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष की जो संगति चतुर्थी आती है, उस दिन किस गणेश जी का किस विधि से पूजन करना चाहिए, उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने कहा, माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल गट्ठे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उसी इतिहास का वर्णन करता हूं, आप श्रद्धा के साथ में श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे वर्णन करता हूं। प्राचीन समय में एक रंतदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार से आग तिनकों को जला डालती है, उसी प्रकार से अपने शत्रुओं के विनाशक थे। राजा रंतदेव की यमराज, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं के साथ में मित्रता थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला, दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य कोई ना कोई व्रत किया करती थी। उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती, हमेशा केवल भरपेट भोजन करने में लगी रहती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई, उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देखकर कि चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को सुखा डाला, फिर भी तुझे एक सूखी सी दुर्बल कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैं कभी व्रत के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूं, और वैसे ही हष्ट पुष्ट बालक को जन्म दिया है। सुशीला को अपनी सौर चंचला के बाग जो वचन थे, बाण के समान हृदय में चुभने लगे। वो पतिव्रता विधि पूर्वक गणेश जी की उपासना करने लगी। सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा, सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हूं। मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा निकलते रहेंगे। जब भी वो बोलेगी, मुख से मोती झरेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता होगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदा सभी वेदों का ज्ञाता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वही अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप सुशीला की कन्या के मुंह से सदैव मोती मूंगा झड़ते लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बाद में उसके स्वामी धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। अपने पति की मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला पति के घर में रहकर के ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास थोड़ी समय में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। इस कारण से चंचला उसे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की पुत्री की हत्या करने का विचार करके अपने घर बुलाया और कुएं में ढकेल दिया।
उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा करी। वो बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देख करके चंचला का मन परेशान हो गया। सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर कहने लगी, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर के उसके पैरों में गिर पड़ी। उसे देख करके सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, है बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूं, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं, आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वो अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, माता, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्ननाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी, माता के साथ इस व्रत को कीजिए। पांडवों ने इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से पुनः उन्हें अपना राज्य प्राप्त हुआ। इस तरह से गणेश चतुर्थी की व्रत कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए और गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। बोलो गणपति आनंद भगवान।